राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। श्री राधा मानवेरी लाल एवं श्री श्री बा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 205। कामं तूलिकया करेण हरिणा या लक्तकैरंकिता नाना केली विदग्ध गोप रमणी वृंदे तथा वंदिता या संगुप्ततया तथोपनिषदां हृदये विविद्योतते सा राधा चरणद्वयी मम गतिर्लास्यैक लीलामयी। इस पद्य में सखी ने सर्वोच्च लक्ष्य की अनन्यता प्रकट की है, क्योंकि पूर्व पद्य का जो भाव था कि श्री राधा चरण उपासना और श्री राधा रानी की दास्ता ही सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति है और उसी दास्ता को सखी चाहती है। श्रुति रूपी गोपियां भी श्री राधा रानी के चरणों की दास्ता को चाहती हैं और उपनिषदों का प्रतिपाद्य ब्रह्म श्री कृष्ण भी श्री राधा रानी की दास्ता करते हैं और श्री राधा दास से यही वास्तव में उपनिषदों का गूढ़ अभिप्राय भी है, जिसको उपनिषद आदि में बहुत ही गूढ़ रूप से रखा गया है। तो पूर्व पद्य में दास्य भाव की महिमा का ही वर्णन किया है। तो दास्य की महिमा को सुनकर श्री कृष्ण को ऐसी प्रसन्नता हुई कि श्री कृष्ण पुनः सेवा करने के लिए, श्री राधा रानी की सेवा करने के लिए उत्कंठित हो गए और प्रिया जी से अनुमति मांगकर उन्हीं चरणों में श्री ठाकुर जी ने श्री प्रिया जी के चरणों में आलता लगाना प्रारंभ किया है। श्याम सुंदर श्री राधा रानी के चरणों में आलत तक लगा रहे हैं और आलत तक जब लगाया है तो श्री राधा रानी की जो अंतरंग सखी है, प्रिय सखी है, वो सखी ने देखा कि श्याम सुंदर तो आलत तक श्री प्रिया जी के चरणों में लगा ही रहे हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण के पक्ष की सखियां हैं वो सखियां भी चोरी छुपे प्रिया जी की सेवा में जुटी हुई हैं और अपने हाथों को जोड़कर मस्तक को झुका रखा है और बड़े ही प्रेम से श्री प्रिया जी के चरणों में अपना ध्यान लगाए हुए श्याम सुंदर आलत तक लगा रहे हैं। उनका कहीं और ध्यान है ही नहीं, मात्र श्री राधा रानी के चरणों में उनका ध्यान है। तो श्री प्रिया जी के श्री चरणों में श्याम सुंदर बैठे हुए हैं, आलत तक लगा रहे हैं और श्री श्याम सुंदर के पक्ष की सखियां चारों ओर सेवा में जुटी हुई हैं। तो यहाँ ये विविध अनुभव जो इस अंतरंग सखी को हुए हैं, इन्हीं विविध अनुभवों का वर्णन यहाँ इस पद्य में सखी कर रही है। कामम तूलिकया करेण हरिणा या लक्त कैरंकिता नाना केली विदग्ध गोप रमणी वृंदे तथा वंदिता। पद्य का भाव है कि श्री कृष्ण ने अपने हाथ से इच्छानुसार जिसे महावर से रंगा है। श्री कृष्ण के कमलों में तूलिका है, तूलिका उसको कहते हैं जो महावर लगाने का एक बड़ा बारीक सी सीख होती है। श्री श्याम सुंदर अपने हाथों में ही तूलिका लेकर और बड़ी ही अनुकूल चित्रों की रचना श्री प्रिया जी के श्री चरणों में कर रहे हैं। अनेक क्रीड़ा चतुर गोपियों के समूह से वंदित हैं, जो वेद शिरोरूप उपनिषदों के हृदय में गुप्त भाव रीति से विद्यमान है और वही लास्य गति के नृत्यमयी श्री चरण द्वय ही मेरी परम गति हैं। श्री राधा के चरणों की वह जोड़ी ही मेरी परम गति है। कौन सी जोड़ी? जो श्री चरणों की जोड़ी श्याम सुंदर के कर कमलों में लगी हुई है, अर्थात जिन
चरणद्वय मतलब श्री युगल चरण को श्याम सुंदर अपने कर कमलों में लेकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ सा कहने का तात्पर्य यह है, सा राधा चरणद्वयी मम गतिर्लास्यैक लीलामयी। सा कहने का यही तात्पर्य है कि वो श्री राधा रानी का मुझे दर्शन तो हो रहा है, यही सखी कह रही है, साक्षात मेरे सामने विराजी हुई हैं, लेकिन साक्षात विराजित होने के बाद भी, प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद भी श्री राधा का प्रभाव अनिर्वचनीय है। यानी मेरे में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस स्वरूप का, उस सौंदर्य का और उन लीलाओं का मैं वर्णन कर सकूं। प्रत्यक्ष होते हुए भी उनका प्रभाव अनिर्वचनीय ही है। और यहाँ सा राधा चरणद्वयी, चरणद्वयी कहा है। यहाँ द्विवचनांत चरणों कहने से भी काम चल सकता था। द्विवचन चरण शब्द का द्विवचन चरणों होगा, तो चरणों कहने से भी दोनों चरण स्पष्ट होते हैं। लेकिन यहाँ चरणद्वयी कहने का क्या तात्पर्य है? जो चरणों की जोड़ी है वो यह जताने के लिए कहा है कि इन चरणों में मेरी पूर्ण ममता है। और जहाँ ममता होती है आदमी की, तो व्यक्ति उस अपनी ममतामयी जो वस्तु है जिसमें उसकी ममता है उसको बड़े संभाल के रखता है। उसको ऐसे नहीं कि कहीं भी छोड़ देगा या लापरवाही नहीं करता है। तो यहाँ चरणद्वयी कहकर यहाँ सखी का ममत्व प्रकट हो रहा है श्री जी के चरणों के प्रति, कि इन चरणों में मेरी पूर्ण ममता है और पूर्ण ममता होने के कारण मेरी ये प्रेम पात्र वस्तु है और इसकी रक्षा करने के संबंध में सखी कह रही है मैं पूर्ण सतर्क हूँ। पूर्ण सतर्कता से और पूर्ण रूप से सजग होकर मैं इन चरणों की रक्षा करती हूँ। तो सखी का कहने का यही भाव है कि सा द्वारा यह आशय व्यक्त किया है कि ये जो चरण हैं अन्य पुरुषार्थों से इसकी विशेषता है। ये साधारण चरण नहीं है, ये विशेष चरण है। इनकी सेवा के सिवाय मेरी अन्य कोई गति है ही नहीं। तो यहाँ मम, मेरी कोई और गति है ही नहीं, ऐसा सखी कह रही है। तो मम कहने से यहाँ इसकी व्यंजना यह है कि सखी ने ये ऐसे ही नहीं कहा, बड़े ढंग से इस बात को सखी कह रही है। श्री जी के वह अंतरंग सखी अपने हृदय पर हाथ रख के कि इस बात का मेरा हृदय ही साक्षी है, अपने वक्षस्थल पर अपने हृदय पर हाथ रख के सखी कह रही है कि अन्य कोई मेरी श्री इन चरणद्वय के अलावा कोई मेरी गति है ही नहीं। तो कौन है वो जो सखी की गति हैं, उनका कैसा स्वरूप है? तो इसके उत्तर में श्री राधा रानी के अनिर्वचनीय प्रभाव का अब यहाँ सखी वर्णन कर रही है कि जो मेरी गति हैं उनका वर्णन सुनो। कि यहाँ पर जो चरणों की जोड़ी कही गई है, राधा चरणद्वयी, चरणों की जोड़ी में श्री हरि अपने हाथों से ही महावर लगाते हैं। हरि का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है कि जो मन को हरण करने वाला है उसको हरि कहते हैं। लेकिन ये हरि जो मन को हरण करने वाले हैं, ये कैसे यहाँ पे निकुंज भवन में जो श्री राधा रानी के श्री प्रिया जी के श्री चरणों में जो आलत्तक लगा रहे हैं, कौन लगा रहे हैं? हरि लगा रहे हैं। कौन से हरि? जो मन को हरण करने वाले हैं। लेकिन भैया जो मन को हरण करने वाले हैं ना, वो तो यहाँ आलता लगाते लगाते श्री राधा रानी के चरणों में खुद ही अपने मन को खो बैठे हैं। तो हरि अर्थ जहाँ दूसरे के मन को हरण करने वाला यह अर्थ है, तो इसका विग्रह होगा कि हरि हरतीति हरि, ह्रियते इति हरि, दूसरों के दुखों को हरण करने वाले। लेकिन आज यहाँ दूसरे के मन को हरण करने वाले भी श्री राधा रानी के श्री चरणों में आलत्तक लगाते हुए अपने हृदय की पीड़ा को श्री राधा चरण रूपी पत्तों की शीतलता से यहाँ दूर करते हैं, इसलिए वे हरि हैं। तो इन्हीं सभी अभिप्राय को लेकर यहाँ श्री कृष्ण का नाम इस पद्य में हरि कहा गया है। ऐसे प्रियतम ने हाथ से कुची द्वारा उस उचित रीति से
बड़े ही उचित ढंग से, ऐसे नहीं कि आलता लगा दिया महावर लगा दिया, नहीं, बड़े उचित रीति से यहाँ महावर को श्री राधारानी के चरणों में अंकित किया है। कहीं मयूर के सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं, कहीं जो श्री राधारानी यहाँ कहाँ विराजी हुई हैं, उस समय घुटनों तक ऊंचे जो रत्न जटित सिंहासन हैं और उन पर कमल के नए नए पत्तों का पहले बिछावन किया है श्याम सुंदर ने, और प्रिया जी को उस पर विराजमान करके और घुटनों के बल धरती पर ही बिछे हुए आसन पर बैठकर अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों के रस से प्रस्तुत किए गए जो रंग हैं, एक रंग नहीं अनेक प्रकार के रंग हैं, और उन रंगों से अलग अलग करके श्री राधारानी के श्री चरणों में, उनके श्री चरण कैसे हैं जहाँ माधुर्य और छवि से जिनके मन मंदिर में चित्र से बन गए हैं, ऐसे श्री कृष्ण जिन्होंने भौरे जैसी विलक्षणता से श्री राधारानी के चरणों कमलों को चित्रांकित किया है। तो श्याम सुंदर जब चित्रांकित कर रहे हैं तो श्री प्रिया जी संकोच कर रही हैं, लज्जा का अनुभव कर रही हैं और धीरे में धीमे मुस्कुरा भी रही हैं। देखो तो सही कैसे एकाग्र चित्त होकर, और इनको किसी चीज़ का कोई भान नहीं है, स्मरण भी नहीं है, और लगे हुए हैं यहाँ पर महावर लगाने के लिए। तो श्री राधारानी की ऐसी मनोहर कांति वहाँ छिटक रही है। गुलाबी बने नखों से जो श्री राधारानी के चरण कमल हैं वो बड़े गुलाबी गुलाबी हैं, और उन गुलाबी जो नख हैं उनसे चांदनी छिटक रही है। श्री प्रिया जी के मुख पर अपने सौभाग्य को बढ़ाने वाले देख रही हैं कि मेरा कैसा सौभाग्य है कि श्याम सुंदर मेरे चरणों में यहाँ आलत तक लगा रहे हैं। तो ऐसी सौभाग्य की जब वृद्धि हो रही है तो श्री प्रिया जी का मुख जो है वो अनेक भाव भंगिमाओं से उदित हो रहा है और आंतरिक प्रसन्नता प्रकट हो रही है। प्रियतम का मुख, जब श्री राधारानी प्रसन्न हो रही हैं तो प्रियतम भी प्रसन्न हो रहे हैं। तो उस समय प्रियतम का कैसा श्रीमुख दिखाई दे रहा है, यह सब तो सहृदय अपनी भावना से ही उनको समझ लेना चाहिए। तो यहाँ तूलिका, इस पद्य में जो कामम तूलिकया करेण हरिणा यालक्त कई रंगिता, तूलिका का अर्थ है कि रंगने वाली जो महीन कुची है उससे प्रियतम मन चाहे जैसे चाह रहे हैं वैसा ही चरणों को चारों ओर, ऐसा लग रहा है जैसे श्री राधारानी के श्री चरणों के चारों ओर लता के पत्तों का आकार बना दिया है। और जब बना रहे हैं श्याम सुंदर बड़े कुशलता से श्री राधारानी के चरणों में आलत तक लगा रहे हैं, तो श्री राधारानी के चरण कमलों की निर्मलता जैसे ही देखी तो श्री जी के चरणों की ऐसी निर्मलता है कि उस निर्मलता में श्याम सुंदर को अपना मुखारविंद दिखाई दिया श्री राधारानी के चरणों में। अब जब आलत तक लगाते लगाते श्री जी के निर्मल चरणों में ज्यों ही अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया तो श्याम सुंदर आनंद से ऐसे उछल गए और वहाँ सोच रहे हैं कि देखो तो सही मैं कैसा बड़भागी हूँ कि मुझे यहाँ श्री जी ने यहाँ पर भी अपना स्थान दे रखा है। और ऐसा सोच के और उन श्री चरणों को अपने मस्तक से बार बार लगा रहे हैं। तो जैसे ही प्रतिबिंब देखा श्याम सुंदर ने, अब प्रतिबिंब देखते ही जैसा प्रतिबिंब अपना दिखाई दे रहा है श्याम सुंदर ने वैसा ही प्रतिबिंब के ऊपर ही आलत तक से श्याम सुंदर ने अपना मुखारविंद वहाँ श्री जी के श्री चरणों में बना दिया। जैसा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा वैसा ही बना दिया। तो श्री राधारानी ने जब देखा कि अपना ही प्रतिबिंब के ऊपर श्याम सुंदर ने वह चित्र अंकित कर दिया तो इस पर विदग्ध शिरोमणि जो श्री प्रिया जी हैं वो कुछ कुपित सी हो गई और थोड़ी सी मुस्कुरा के भौएं टेढ़ी कर ली। अब तो श्याम सुंदर जैसे श्री जी की भौएं टेढ़ी हुई तो घबरा गए कि अरे श्री राधारानी की भौएं टेढ़ी हो गई, और श्री प्रिया जी ने अपना पैर थोड़ा सा पीछे की ओर झटका है। तो श्री प्रिया जी के पीछे की ओर चरण लेने से ऐसा लगा मानो श्री प्रिया जी नृत्य कर रही हैं, और जैसे श्री चरणों को पीछे लिया है प्रिया जी ने तो उस समय में भूषणों की बड़ी सुंदर झनकार हुई है। तो इसी आशय से कहा है लास्यिक लीलामयी, लास्य की एकमात्र स्वरूप श्री राधारानी है। अब तो श्री प्रिया जी ने हट पकड़ लिया कि हे प्रियतम, तुमने अभी अभी महावर से ये जो मेरे चरणों में ये अंकित किया है इसको तुरंत पहुँचो। अब श्री प्रिया जी ने हट पकड़ लिया तो प्रियतम श्री प्रिया जी के हट को देखकर बोले, हे प्रिया जी आप क्षमा करिए, आप चिंता मत करो,
आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, मैं अभी तुरंत मिटाए देता हूँ। अब यहाँ श्याम सुंदर सोच रहे हैं मैं ऐसे तो इसको मिटाऊंगा नहीं, तो मिटाने के लिए भी बड़ा एक युक्ति सोची। तो मिटाए देता हूँ ऐसा कहकर उन गीले चित्रांकित चरणों को पहले तो अपने वक्षस्थल पर रखा, और वक्षस्थल पर रखकर श्याम सुंदर ने उनका गाढ़ आलिंगन किया है। और गाढ़ आलिंगन करके और फिर श्री प्रिया जी के चरणों को चूम कर कहा है, देखो हे प्रियाजू, अब मैंने मिटा दिया, देखिए तो सही, मैंने पहले जैसे ही कर दिया ना। तो इस पर श्री प्रिया जी ने, श्री जी ने सिर हिला कहा कि हे श्याम सुंदर, यह आपका कैसा स्वभाव है कि आप लाड़ भी बहुत करते हो और परेशान भी बहुत करते हो, ना उल्टे ही लिए जाते हो ना सीधे ही लिए जाते हो। तब श्री कृष्ण ने चरणों को, हाथ से चरणों को पोंछकर फिर से चित्र बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन श्री राधानी के श्री चरणों की अरुणाई जो है, अरुणाई मतलब जो एक रक्त वर्ण है श्री राधानी के चरणों का, वो अरुणाई महावर के रंग से भी कहीं अधिक गहरी है। तो महावर जब लगाया है, आलत तक जब लगाया है श्री जी के चरणों में श्याम सुंदर ने, तो उसका रंग श्री राधानी के चरणों की अरुणाई में कहाँ मिल गया पता ही नहीं लगा। कहाँ महावर है और कहाँ उसकी अरुणाई है पता ही नहीं पड़ रहा है, एकाकार स्थिति हो गई। तो श्याम सुंदर को भ्रम हो गया कि अरे मैंने कोई चित्र बनाया भी है कि नहीं बनाया है, क्योंकि श्री जी के चरण पहले से ही इतने अरुण हैं, लाल हैं। फिर से हाथ से पोंछ दिया, फिर से बार बार चरणों को छूने का चाव चढ़ रहा है। अब कभी मिटाते हैं, कभी फिर बनाते हैं। तो सोच रहे हैं कि इसी प्रकार बार बार कम से कम मुझे श्री प्रिया जी के श्री चरणों को छूने का अवसर तो प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी ऐसी लीला श्याम सुंदर कर रहे हैं। तो हाथ से श्याम सुंदर लगा रहे हैं, तो हाथ से इस शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया है। तो इस ध्वनि से यह प्रकट होता है कि हाथ से चरणों को रगड़ कर पहुंचा, ऐसा नहीं कि किसी वस्त्र से पहुंचा, हाथ से ही पहुंच रहे हैं। बार बार श्री जी के चरणों को हाथ से पहुंचते हैं, फिर लगाते हैं, फिर महावर से फिर चित्र बनाते हैं। तो अलग तक ही आलता कहने का अभिप्राय यह है कि प्रियतम ने सखी से कहा कि अरे सखी, तूने अच्छे प्रकार का आलता नहीं दिया, ऐसा आलता दे जो और उसमें अरुणाई हो और लालिमा हो, ये चरणों के योग्य नहीं है, लाओ दूसरा आलता लेकर आओ, ताकि ठीक ठीक रूप से श्री प्रिया जी के चरणों में रंग दिखाई दे सके। तो यह रंग चरणों के योग्य नहीं है, दूसरा लाओ। तो इस पर श्री प्रिया जी की जो सखी है वो दूसरा आलता लेकर आई, फिर से लौटा दिया, बोले नहीं नहीं, ये भी हल्का है, ये भी श्री प्रिया जी के चरणों की अरुणाई के आगे यह भी फीका पड़ गया है। तो इस प्रकार बार बार परीक्षा करके रंगों को अनुपयोगी ठहरा रहे हैं। तो यहाँ अलग तक ही यह बहुवचनांत प्रयोग किया गया है, क्योंकि आलता के रंग किसी काम के नहीं, एक आलता नहीं, कई प्रकार के, वहाँ कई रंग के आलता लेकर आए गए, लेकिन श्री राधा रानी की चरण की अरुणाई के आगे वो सब फीके पड़ गए। कि प्रिया जी के चरणों की आगे अरुणाई जो है वो सबको फीका कर रही है। तो यहाँ उन्हें हीन बताने के अभिप्राय से यहाँ अलग तक ही में कप प्रत्यय लगाया गया है। तो जैसे तैसे जो श्री राधा रानी श्याम सुंदर की आसज्य हैं, आसज्य स्वामिनी से डरते हुए महावर के चित्र बनाए हैं। अब बार बार श्याम सुंदर श्री प्रिया जी देख रही हैं कि कभी कोई सा आलता लेके आते हैं, कभी कोई सा आलता लेके आते हैं, कभी हाथों से पोंछते हैं, फिर बनाते हैं, फिर पोंछते हैं। तो श्री प्रिया जी प्रियतम को ऐसे परेशान देखकर प्रिया जी के हृदय में करुणा उमड़ आई, और करुणा उमड़ने के कारण सात्विक भाव श्री प्रिया जी के श्री अंग में प्रकट हो गए। तो सात्विक भाव कौन से प्रकट हुए? कभी पसीना छूटने लगा, तो उसके कारण चित्रों का सौंदर्य, जब श्री अंग में पसीना आया है, स्वेद बिंदु आ गए हैं, तो अभी अभी बड़े कुशलता पूर्वक जो श्याम सुंदर ने आलता से आलत तक से जो सुंदर चित्रकारी बनाई है, वो सात्विक भाव प्रकट होने से, पसीना आदि आने से वो चित्रों का सौंदर्य धुल गया और केवल वहाँ अब रंगों के धब्बे जैसे ही रह गए। तो इस आशय को व्यक्त करने के लिए यहाँ अंकिता कहा है, नहीं तो चित्रता कहा जाता, क्योंकि वहाँ अंकित रह गया है। तो महावर की सेवा जब ऐसे एकाग्र भाव से श्याम सुंदर कर रहे हैं, तो उस महावर की सेवा से श्री प्रिया जी प्रसन्न हो गई, और श्री प्रिया जी ने प्रसाद के रूप में
प्रियतम को आलिंगन किया है और पान दिया है। तो सखियां ये सब लीलाएं देख रही हैं। सखियों ने कौतुक करने के लिए श्री प्रिया जी से प्रार्थना की है, अरे स्वामिनी, जब कोई आदमी सेवा करता है तो उसको पुरस्कार भी तो देना चाहिए, ऐसी थोड़ी सेवा करवा लेनी चाहिए। अब सेवा के रूप में आप प्रियतम को कोई पुरस्कार नहीं देंगी? तो ऐसा जैसी सखियों ने कहा है, तो श्री प्रिया जी ने पुरस्कार के रूप में श्याम सुंदर को आलिंगन किया है। तो उस समय सखियों के हृदय में कैसा आनंद हुआ है, इसको भी सहृदय जन ही जान सकते हैं। और उसी को श्री राधा के विशेषण के रूप में बताते हैं कि सक्ष और परिहास के से पूर्ण अनेक प्रकार की केलियों में जो विदग्ध हैं, ऐसी वो श्री राधा हैं। अमरकोश के अनुसार केली का अर्थ एक परिहास भी है, कि यहाँ जो परिहास चल रहा है ये केली परिहास चल रहा है। सखियाँ परिहास कर रही हैं, बार बार श्री राधा रानी को यहाँ व्यंग कहकर भी श्याम सुंदर के साथ आलिंगन करवाती हैं। तो ऐसी गोप रमणियाँ सखियाँ, उनके समूह में वंदना की गई है। उन्हीं गोपियों के द्वारा यहाँ बार बार प्रिया प्रियतम की वंदना की जा रही है। तो यहाँ पर श्याम सुंदर जब विलक्षण सेवा कर रहे हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं, तो चरणों की सेवा में उनको विलक्षण आनंद की प्राप्ति हो रही है। और आनंद के साथ साथ जो अभी अभी श्याम सुंदर ने चित्रांकन किया है ना श्री जी के चरणों में, उस चित्रांकन को देखकर सखियों ने सिर झुकार कर वंदना की है कि देखो तो सही कैसा सुंदर चित्रांकन किया है, ऐसा तो हम भी नहीं कर सकती हैं। और ऐसा कह कहकर श्याम सुंदर की प्रशंसा कर रही हैं, और प्रशंसा करके श्री राधा रानी के चरणों में बार बार प्रणाम कर रही हैं कि इन दोनों चरणों का कैसा गौरव है। इन चरणों के कारण ही ये जितनी लीलाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, ये इन्हीं चरणों की कृपा है। श्याम सुंदर ऐसे आनंद में विभोर हो रहे हैं, कभी आलत तक लगा रहे हैं, कैसे कौतुकपूर्ण आनंद देखने को मिलते हैं। धन्य है इन चरणों की जोड़ी। इसलिए यहाँ इस पद्य में सखी ने चरणद्वय कहा है, सा राधा चरणद्वयी। ऐसी श्री राधा के चरणों की जोड़ी जिनके दर्शन मात्र से ही अनंत आनंद मिलता है। नाना केली विदग्ध गोप रमणी, यहाँ अब इस पद्य के द्वितीय चरण का वर्णन कर रहे हैं। नाना केली विदग्ध गोप रमणी वृंदे तथा वंदिता। यहाँ गोप रमणी कहने का क्या तात्पर्य है? गोप रमणी का विग्रह होगा गोपी जो रमणीयाँ हैं। रमणी से तात्पर्य है जो सुंदर स्त्री हैं, इसलिए यहाँ पर गोप रमणी कहा है। तो यहाँ जो सखियाँ हैं वो अत्यंत सुंदर हैं। अर्थात रमयतीति रमणी, इस विग्रह के अनुसार यहाँ पर यह अर्थ प्रकट होता है कि जो दंपत्ति को क्रीड़ा कराने वाली सखियाँ हैं, जो युगल सरकार को क्रीड़ा कराने के लिए ऐसी कोई ना कोई बातें बनाएंगी, लीला करेंगी कि प्रिया प्रियतम क्रीड़ा करें, विलास करें और हमें आनंद प्राप्त हो। तो यहाँ पर ऐसी वो गोपियाँ हैं जो दंपत्ति को क्रीड़ा कराने का ही जिनका सदैव प्रयास रहता है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी की जो सखियाँ हैं, सखियाँ स्वभाव में श्री राधा रानी जैसी हैं, लेकिन कुछ उनमें ऐसी भी सखियाँ जो हास परिहास करती हैं, श्री जी से हंसी मजाक भी करती हैं, हंसी मजाक करने में चूकती नहीं हैं। तो उन्होंने कौतुक की सृष्टि करने के लिए यह नमस्कार किया। जो श्री जी को नमस्कार कर रही है ना, वो यहाँ व्यंगात्मक रूप से श्री राधा रानी के चरणों में नमस्कार कर रही हैं, कौतुक प्रकट करने के लिए। नहीं तो सखियों के द्वारा वंदना करना कौन सी अनोखी बात है। अब यहाँ वंदना जो सखियाँ कर रही हैं श्री राधा रानी की, उस वंदना से यहाँ श्री जी का ऐश्वर्य ही प्रकट होता है। लेकिन अब यहाँ पर श्री राधा रानी की जो वंदना कर रही हैं, द्वितीय चरण में कहा है, ऐसी वंदना कर रही हैं, नाना केली विदग्ध गोपिरी गोप रमणी वृंदे तथा वंदिता। सखियों के समाज में श्री हरि के द्वारा जो वंदित चरणद्वय हैं, तो यहाँ पर चरणद्वय कहकर यह इस व्याख्या में तथा का अर्थ यह होगा कि सेवा के जिस चाव से चरणों पर महावर लगाया है, अभी अभी श्याम सुंदर ने महावर लगाया है, और महावर लगाने के बाद प्रियतम जब महावर लगा रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। कभी उन चरणों को अपने मस्तक पर रख लेते हैं, कभी उन चरणों को अपने चूमने लगते हैं, कभी अपने वक्षस्थल पर रख लेते हैं।
तो इस सेवा धर्म का आदर्श उपस्थित कर रहे हैं और कोई संकोच का अनुभव नहीं कर रहे हैं कि सखियां क्या कहेंगी या परिहास करेंगी कि क्या बोलेंगी, उनको कुछ भी भान नहीं है और विदग्धता पूर्वक महावर लगाने की कारीगरी कर रहे हैं। जैसे कि उनको अब तो इन चरणों पर जैसे उनका ही अधिकार हो गया है, अब किसी और का अधिकार नहीं है। और किस खूबी से महावर भरा है, इतना सुंदर महावर लगाया श्याम सुंदर ने कि जो दूसरे के मन को हरण करते हैं। आज महावर लगाने से ऐसा सुंदर महावर लगाया है कि श्याम सुंदर का मन हरण उन चरणों ने कर लिया है। आपका मन खुद ही हरण कर लिया गया है, ऐसा सखियां कह रही हैं। तो उस समय उपस्थित सखियों का कर बड़े ही विनोद पूर्वक श्याम सुंदर से हास परिहास कर रहा है। देखो तो सही कैसे बैठे हैं, कितने आनंद से महावर लगा रहे हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ उनको रमणी कहा गया है। और गोप कहने से इसका अर्थ यह सूचित होता है कि सखियां चाहे जितनी विदग्ध हों पर हैं तो गोपवंश की, और गोपवंश में उत्पन्न होने के कारण ये किसी भी स्पष्ट बात को कहने में चूकती नहीं है, चाहे वो कठोर ही क्यों ना हो। श्याम सुंदर से भी व्यंग कर देती हैं, यहाँ तक कि कभी कभी श्री राधा रानी से भी कह देती हैं और कभी कभी श्री राधा रानी से भी हास परिहास करती हैं। तो ऐसी ये गोप विदग्धा, ऐसी ये चतुर सखियां हैं। उपनिषदाम यत्तद् रहस्यम, इस पद्य में इस पंक्ति का जो अर्थ किया है कि ये श्री राधा रानी की जो सखियां हैं, तथोपनिषदाम यद्यवे विद्योतते, तो इस परम अर्थ का यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं कि श्री राधा के चरणों की यह जोड़ी उस समय में पास बैठी हुई जो सखियां हैं, कौन सी सखियां हैं। उपनिषद शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ यही है कि उप समीपे निषदंती इति, यानी इसी नाम से पुकारी जाने वाली जो सखियां हैं, जो श्री कृष्ण के पक्ष की सखियां हैं। क्योंकि श्याम सुंदर श्री जी के चरणों में आलत तक लगा रहे हैं, तो पास में ही श्री कृष्ण के पक्ष की सखियां भी बैठी हैं, जो उपनिषद आदि इन शब्दों से पुकारी जाती हैं। उस समय के आनंद को देखकर जो उपनिषद सखियां हैं, उन चरणों को अपने हृदय में, कौन से चरण, वही चरणद्वय जिनको श्री श्याम सुंदर ने अपने हाथों में लेकर महावर लगा रहे हैं। तो ये उपनिषद सखियां जो हैं, जो श्री कृष्ण के पक्ष की सखियां हैं, उस समय के श्री जी के चरणों के सौंदर्य को देखकर चरणों को अपने हृदय में रख लिया है। और हृदय में जब रखा है तो उसके प्रभाव से रोमांच खड़े हो गए हैं उन सखियों के हृदय में। स्तब्ध, स्वेद आदि सात्विक भाव प्रकट हो गए हैं। और ऐसे ही नहीं रखा है, बोले बड़े भली भांति छुपा कर रखा है। क्यों बड़ी भली भांति छुपा कर क्यों रखा है? क्योंकि उन सखियों को ये भय है कि जो श्री प्रिया जी के पक्ष की जो सखियां हैं ना, यदि उनको यह पता पड़ जाएगा कि श्री प्रिया जी के चरणों को हमने अपने हृदय में रख लिया है, छुपा कर रख लिया है, तो यदि श्री जी के पक्ष की सखियों को पता पड़ जाएगा तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और हमें पराजय का मुखी देखना पड़ेगा। क्योंकि श्याम सुंदर तो सदैव श्री प्रिया जी से पराजित हो जाते हैं। तो जब श्याम सुंदर जो हमारे स्वामी हैं वही जब पराजित हो जाते हैं तो हमें भी पराजय का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए बड़े ही योग्य तरीके से और बड़े ही सावधानी पूर्वक श्री कृष्ण के पक्ष की सखियों ने श्री जी के चरणों को अपने हृदय में छुपा कर रख लिया है कि कहीं हमें पराजय का मुख देखना ना पड़े। तो यहाँ पर इस प्रकार महावर की सेवा के प्रसंग में जब श्याम सुंदर महावर लगा रहे हैं तो उस समय मग्न जो सखी है, श्री राधारानी की जो अंतरंग सखी है, जो अंतरंगा सखी है, परम कृपा पात्र सखी है, वो इतना ही कहती है कि यही चरण, कौन से चरण, यही चरणद्वय जो श्री श्याम सुंदर के हाथों में लगे हुए हैं और श्याम सुंदर अपने हाथों से श्री राधारानी के चरणों में महावर लगा रहे हैं, यही श्री राधारानी के ये दोनों ही चरण मेरी गति हैं। इसके सिवा मैं और क्या कहूँ, यही मेरी गति है, यही मेरा सर्वस्व है। अब यहाँ मुक्तक पक्ष में इसका आभ्यंतर दोनों अर्थों में ऐश्वर्य का भी वर्णन किया गया है। मुक्तक पक्ष में अर्थ कर रहे हैं कि श्री हरि ने चरणों में महावर लगाया है। इस कथन से यहाँ जो निकुंज के रहस्य हैं उनका उत्कर्ष प्रकट हो रहा है
कि श्याम सुंदर श्री राधारानी के श्री चरणों में महावर लगा रहे हैं, इससे श्री हरि के सौभाग्य की चरम सीमा दिखाई गई है कि देखो तो सही श्याम सुंदर का कैसा सौभाग्य है जो श्री राधारानी के श्री चरणों में महावर लगा रहे हैं। और पुत्र वधू के नाते यदि रस लेना है तो गोप रमणी कहने से सूचित किया गया है कि श्री राधा रानी ही ब्रज की नवीन तरुणियों के समूह में मुकुटमणि है। वो ही इस वन में चिंतामणि के रूप में है, वो ही मुकुटमणि है। रूप, लावण्य, गुण, कला, विदग्धता, इन सब गुणों से युक्त श्री राधा रानी है। और ऐसी श्री राधा रानी जो विविध कलाओं में निपुण हैं, वो इस भवन में विराजी हुई हैं। तो यहाँ केली शब्द से स्वप्न में भी किसी अन्य अर्थ को नहीं लगाना चाहिए। केली का अर्थ ही यह है कि जहाँ पर ब्रज रस के उत्कर्ष को दिखाने के लिए सखियों को केली विदग्ध कहा गया है कि ये ब्रज रस इन सखियों के कारण ही प्रकट होता है। अर्थात श्याम सुंदर प्रिया प्रियतम जो विहार आदि लीलाएं करते हैं वो इन सखियाँ, कौन सी सखियाँ, जो केली विदग्ध हैं, जो केली करवाने में चतुर हैं, निपुण हैं, ऐसी ये केली विदग्ध गोपियाँ हैं, सखियाँ हैं। तो गोपियों के जैसे विदग्ध समाज में, जो साधारण गोपियों का समाज नहीं है, जो बड़ी विदग्ध हैं, जो बड़ी चतुर हैं, जिनके एक एक क्रियाकल्प में अत्यंत चतुराई है, ऐसी गोपियाँ और उनके समाज में श्री कृष्ण द्वारा चरणों की वंदना करने से श्री प्रिया जी का कितना उत्कर्ष सिद्ध हो रहा है। एक तो श्याम सुंदर कहाँ विराजमान है, जहाँ चतुर गोपियाँ विराजमान हैं, केली विदग्धा गोपियाँ विराजमान हैं, उन चरणों को, उनके मध्य में श्याम सुंदर विराजमान हैं और उन श्याम सुंदर से भी वो चरण सेवित हैं। तो इससे प्रिया जी का उत्कर्ष सिद्ध होता है। और लास्यिक लीला में लास्य लीला की एकमात्र स्वरूप बताकर श्री प्रिया जी का उस समय का उत्कर्ष बताया है। और दूसरी बात यह है कि अन्य सखियों के गुण कला तो स्वभावगत हैं, लेकिन स्वामिनी जी तो नृत्य की साक्षात मूर्ति हैं, क्योंकि समस्त कलाएं श्री स्वामिनी जी से ही प्रकट हुई हैं। क्योंकि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कथा, गान, नाट्य और गमन, प्रिय सखी और वंशी ये श्री राधा के ही स्वरूप हैं। अर्थात श्री राधा रानी में और इनमें कोई अंतर नहीं है। अर्थात ये श्री राधा रानी से ही प्रकट हुए हैं, चाहे वो गान है, नाट्य है, गमन है, ये सब श्री राधा रानी से प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार तीन तरह की लीलाओं का उत्कर्ष बताकर सब वेदांतों के द्वारा राधा रहस्य को गुप्त रखने के संबंध में यहाँ कहा है, उपनिषदाम हृदय वे विद्योतते, कि इस रस को, इन चरणों को छुपाया गया है, ऐसे नहीं प्रकट किया गया। बोले कहाँ छुपाया गया है? उपनिषदाम हृदय वे, उपनिषदों के हृदय में। तो यहाँ छुपाने का तात्पर्य, यहाँ कहने से तो फिर यही कह देना चाहिए कि शंका होती है कि राधा रहस्य, तो फिर अज्ञे ही इसको क्यों ना कह दिया गया। भाई ये राधा रहस्य जो है ये तो अज्ञेय है, ये तो किसी कोई इसको जान ही नहीं सकता है। तो इस संबंध में यह कहा गया है कि ब्रह्म सूत्र का तृतीय सूत्र है शास्त्र योनित्वात्, अर्थात अन्य सूत्रों द्वारा भगवत ब्रह्म स्वरूप को प्रमाणित किया गया है। इस सूत्र का अर्थ यही है कि जगत की सृष्टि तथा प्रलय का एकमात्र कारण सर्वश और सर्वशक्तिमान ब्रह्म भगवान ही है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। और उस ब्रह्म का भी यस निश्वसितम वेदा, वेद भगवान की श्वास है, किंतु उपनिषद वेदों से भी ऊपर प्रतिष्ठित है। उपनिषदों को वेदों से भी ऊपर कहीं कहा गया है। तो इस प्रकार इसके अनुसार तो राधा रहस्य उन्हीं उपनिषदों के हृदय में स्थित है। अर्थात यहाँ पर अत्यंत गोपनीय इस रहस्य को कहा गया है, जिसको उपनिषदों ने बड़े ढंग से छुपाया हुआ है, अत्यंत गूढ़तम स्थिति से छुपाया हुआ है। तो यह बताने के लिए यहाँ हृदय एव, यहाँ हृदय में एव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि श्री हरि का हृदय ही इस रहस्य का साक्षी है, अन्य कोई इस रहस्य को जान ही नहीं सकता है। तो ऐसी श्री राधा रानी जो निकुंज भवन में विराजमान है, जो राज रानी हैं, रानी के रूप में विराजमान है, तो इस भाव से यहाँ ऐश्वर्य संपन्न
श्री राधा रानी का स्वरूप प्रकट होता है। तो ऐसी श्री राधा रानी के चरण ही मेरा स्थान है। अथवा गोप रमणी वृंदे तथा वंदिता, श्री हरि के चरणों की वंदना की है। श्री हरि ने जिन श्री चरणों की वंदना की है, इस उद्देश्य से श्रुति रूप गोपियां श्री कृष्ण की उपासना प्राप्त होने वाली जो निज सुख को ही सब कुछ न समझ लें, इसलिए श्याम सुंदर जो यहाँ श्री राधा रानी के चरणों की उपासना करते हैं वो इसी उद्देश्य से करते हैं कि ये जो श्रुति रूपा गोपियां हैं ये ना समझ लें कि श्री कृष्ण की उपासना ही सर्वस्व है। यहाँ श्याम सुंदर यह दिखाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की उपासना नहीं, श्री राधा रानी के चरणों की उपासना ही सर्वस्व है। इसलिए यहाँ जो इस पद्य में पूर्व में ग्रंथकार ने प्रकट किया कि जिस समय श्याम सुंदर श्री राधा रानी के चरणों की उपासना कर रहे हैं तो श्री कृष्ण के पक्ष की जो गोपियां हैं, जो श्रुति रूपी गोपियां, वो चारों ओर खड़ी हुई हैं। तो उनको यह दिखाने के लिए वो ये ना समझ लें कि श्री कृष्ण की उपासना ही सब कुछ है, बोले नहीं, उनको यह दिखाने के लिए कि श्री राधा रानी के चरणों की उपासना ही, उनकी सेवा ही सब कुछ है। तो इसीलिए यहाँ श्रुति रूपी गोपियों पर कृपा करने के लिए ही श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी के चरणों की सेवा की है। तो इन चरणों के दर्शन करके तभी तो गोपियों का अभिमान दूर हो गया था, जो भागवत जी में वर्णन आता है। तब उन्होंने राधा रानी के चरण रेणु को अपने मस्तक पर लगाया है और उसकी साधना के वशीभूत होने से उन्हें राधा दास्य की प्राप्ति हो गई है। इसलिए उनके चरणों का वैभव हृदय में ही प्रकाशित होता है, अर्थात उसका ध्यान यहाँ किया गया है। तो यहाँ शंका होती है कि यदि ये रहस्य इतना ही गुप्त है जिसको उपनिषदों ने अपने अंतरंग स्थान में छुपा के रखा गया है, तो भाई जब ये इतना ही गुप्त है तो नई पीढ़ी के लोगों के लिए जानने का क्या साधन है? जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो उसको कैसे जानेंगे? तो यहाँ पर इस शंका का समाधान करते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि भाई ये गुप्त तो है, लेकिन श्री राधा कृपा करें तो नई पीढ़ी के लोग भी उस रहस्य को क्यों नहीं जान सकेंगे, अवश्य जान सकेंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है कि जिन्होंने संपूर्ण भाव से बिना कपट के ये शाम स ए भगवान दये दे दनंतः, कि जिन्होंने संपूर्ण निष्कपट भाव से भगवान के चरणों का आश्रय लिया है तो उन पर तो भगवान अनंत दया करते हैं। तो यही भाव यहाँ पर भी प्रकट किया है कि यदि अनन्य भाव से श्री राधा रानी के चरणों की उपासना की जाएगी तो क्यों नहीं श्री जी उनके ऊपर कृपा करेंगी, अवश्य उनके ऊपर कृपा करेंगी। तो जब ऐसी बात है तो वे लोग आपके चरण कमलों को, श्री राधा रानी के चरण कमलों को नौका बनाकर भव को पार कर गए हैं। तो उसी तरह यहाँ जो नौका बनाकर श्री ठाकुर जी के चरणों को नौका बनाकर भवसागर पार कर गए हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर गए हैं। इस तरह मुक्ति द्वारा भगवान के जो कृपा पात्र हैं वो कृपा पात्र भी राधा रहस्य को जान जाएंगे। कब? जब श्री राधा रानी की कृपा होगी। और श्री जी की कब कृपा होगी? जब अनन्य भाव से उनका आश्रय लिया जाएगा। तो यहाँ टीकाकार कह रहे हैं कि राधा रहस्य को जानने के लिए इतना ही लिखना यहाँ पर्याप्त है। तो श्याम सुंदर इस प्रकार चरणों में महावर लगाने की सेवा को समाप्त होने पर यहाँ जो श्री राधा रानी की सखी है, अब देखा कि श्याम सुंदर ने महावर लगा लिया है और मध्य मध्य में श्री प्रिया जी रुष्ट भी हो रही हैं। तो इस संबंध में, प्रियतम के संबंध में, श्री राधा रानी के हृदय में दया पैदा करने के कारण जो सखी है, श्री जी की अंतरंग सखी है, वो श्री प्रिया जी से कुंज में पधारने की प्रार्थना करती है। श्री राधे, अब आपके श्री चरणों में आलत तक लग चुका है, अब आप कुंज में पधारने की कृपा करें। तो इस प्रार्थना के स्वीकार हो जाने पर अब यहाँ पर श्री प्रिया जी ने क्या किया है उसी का यहाँ अग्रिम पद्य में सखी वर्णन कर रही है। सांद्र प्रेम रसौघ वर्षिणी नवोन्मीलन महामाधुरी, साम्राज्यिक धुरिण केली भवत कारुण्य कल्लोलिनी, श्री वृंदावन चंद्र चित्त हरिणी बंद स्फुरद्वागुरे, श्री राधे नव निकुंज नागरी तव क्रीतास्मि दास्योत्सवे। श्लोक संख्या 206। तो यहाँ सांद्र प्रेम रसौघ वर्षिणी, वो श्री राधा रानी कैसी हैं? जिन श्री चरणों में अभी अभी श्याम सुंदर ने आलत तक लगाया है
उन्हीं श्री चरणों में दास्य भाव की प्राप्ति यहाँ सखी करना चाह रही है। अर्थात करना चाह रही है का कहने का तात्पर्य यही है कि उन्हीं चरणों का दास्य भाव उसे प्राप्त है। तो इस पद्य का मूल भाव यही है कि जो घने प्रेम रस के समूह को बरसाने वाली हैं, बोले रस प्रेम रस को नहीं, केवल प्रेम रस यहाँ नहीं कहा गया है, घने प्रेम रस को बरसाने वाली है और प्रतिक्षण उमगते हुए असीम माधुर्य के साम्राज्य की एकमात्र श्रेष्ठ केलियों की संपत्तियां जो श्री राधा रानी हैं और श्री वृंदावन को चंद्रमा की तरह प्रकाशित करने वाले श्री कृष्ण के मन रूपी हरण को फंसाने वाली हैं, नवकुंजों में की जाने वाली जो केलियां हैं उन केलियों में श्री राधा रानी निपुण हैं। ऐसी श्री राधा रानी मैं आपके दास्य विषयक उत्सवों से खरीद ली गई हूँ, अर्थात मैं आपके इस दास्योत्सवों में बिक चुकी हूँ। प्रेम को यहाँ सांद्र अर्थात सघन कहा गया है। सघन इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि प्रेम में विलंबता आ जाए, जहाँ प्रेम में विलंब हो गया इसका मतलब वो प्रेम प्रेम ही नहीं है। जहाँ विलंबता आ गई वहाँ घनापन नहीं है, इसलिए यहाँ प्रेम के साथ सांद्र कहा गया है। बोले वो प्रेम ऐसा है जो सदैव प्रेम रस की वर्षा होती रहती है, जहाँ कोई कमी नहीं है। तो रस शब्द के प्रयोग का भी यह गूढ़ अभिप्राय यही है कि वहाँ प्रेम में कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिस बादल में प्रेम रस जल भरा हो तो उसे बरस पड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। अरे जिस बादल में जल है ही तो उसको बरसने में क्या समस्या है। तो प्रिया जी का सहज भाव से उस रस को बरसाने का स्वभाव है। तो श्री प्रिया जी कैसे उस रस को बरसाती हैं, बोले केलियों के रूप में उस रस की वृष्टि करती हैं। तो यहाँ अब उत्कंठा बढ़ाने के लिए यहाँ श्री राधा रानी के केली का बड़ा सुंदर सखी वर्णन कर रही है। नई अर्थात प्रतिक्षण अद्भुत होकर उमगती हुई जो महामाधुरी हैं और प्रियता को बढ़ाने वाला जिनका अंग का सौंदर्य है, प्रत्येक अंग में ऐसा सौंदर्य है जो श्री श्याम सुंदर के हृदय में जो प्रियता है उसको बढ़ा देता है। ऐसे ही श्री राधा रानी जो हैं, जिन यानी उनसे बड़ा माधुर्य कहीं मिल ही नहीं सकता है, जो साक्षात माधुर्य की सीमा है, माधुर्य की सीमा है, जो प्रेम की सीमा है, लावण्य की सीमा है, रूप की सीमा है, ऐसी वो श्री राधा रानी है। उस माधुर्य के साम्राज्य पद पर श्री प्रिया जी विराजमान हैं, जहाँ माधुर्य की प्रचुरता की पराकाष्ठा है, अर्थात वो ही साक्षात श्री प्रिया जी ही ऐसा लग रहा है कि साक्षात माधुर्य का स्वरूप ही प्रकट हो गया है। तो माधुर्य से संपन्न होने पर भी जब अब यहाँ साक्षात श्री राधा रानी माधुर्य से संपन्न है और माधुर्य से संपन्न होने पर जब केलियाँ की जाएंगी, क्रीड़ाएं की जाएंगी, तो उसमें असीम माधुर्य प्रकट होगा। तो उन केलियों में भी वैभव के शिखर पर पहुंची हुई हैं श्री राधा रानी, और वैभव के शिखर पर पहुंची हुई करुणापूर्ण लहरें जिसमें विद्यमान हैं, ऐसी वो श्री राधा हैं। तो यहाँ पर श्री प्रियतम के साथ केली क्रीड़ा करने में श्री राधा रानी की कैसा सौंदर्य हो रहा है, वहाँ कैसा स्वरूप प्रकट हो रहा है, इस पर सखी कहती है कि प्रियतम की भावनाओं की जब संतुष्टि हो जाएगी ना, जो जो प्रियतम के हृदय में भावना प्रकट हुई हैं उनकी जब संतुष्टि हो जाएगी तब हमारा पोषण किया जाएगा। तो अब यहाँ पूछा जा सकता है कि यहाँ सखियों को अपने आनंद की ऐसी क्या जल्दी है कि वो कह रही हैं कि प्रियतम जब तृप्त हो जाएंगे तब हमें ये आनंद मिलेगा। तो यहाँ इनको ऐसी क्या जल्दी हो रही है, उस आनंद की ऐसी क्या शीघ्रता हो रही है। तो उसके उत्तर में यहाँ सखी कह रही है कि देखो अब हम बता रही हैं कि इस आनंद की हमें क्यों जल्दी है। हम सत्य नीति से बता रही हैं कि हे श्री राधे, वृंदावन जो चंद्र हैं, वो वृंदावन चंद्र कौन है, वो श्री कृष्ण ही वृंदावन चंद्र हैं। श्री कृष्ण की मन रूपी हरणी को आपने बांध रखा है। यहाँ वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण है और उनका मन ही यहाँ हरण है। तो जब यहाँ श्री श्याम सुंदर के मन रूपी हरण को श्री राधा रानी ने बांध लिया है, तो आपने जब श्याम सुंदर के मन को बांध लिया है तो आपको मालूम तो है कि ये पराई चीज़ है, ये श्याम सुंदर का मन है।
तो पराई चीज़ को तो कभी अपने पास रखना ही नहीं चाहिए, तो आपको तो ये लौटा देना चाहिए। यदि आदमी अपने पास पराई चीज़ को रखता है तो उससे तो उसका यश कलंकित होता है, और यदि उसको दे देता है तो उसका यश अत्यंत उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है। तो ऐसा करने से आपके प्रशंसा की रक्षा होगी। अर्थात जो आपने श्याम सुंदर के मन रूपी हरण को चुरा रखा है ना, इसको जो बांध रखा है, आप इसे दे दीजिए। कुंज में जाकर चित्त रूपी हरण को दे दीजिए। अगर आप नहीं देती हैं तो उसका मूल्य तो कम से कम श्याम सुंदर को चुका सकती हैं। तो मूल्य क्या है उसका? बोले श्याम सुंदर को कम से कम आप रसपूर्ण केली आपको प्रदान करनी चाहिए। तो हरणी को बांधने के लिए प्रिया जी ने यहाँ हाथ में एक चमचमाती हुई रस्सी पकड़ रखी है। अब यहाँ सखी का कहने का क्या भाव है? चमचमाती हुई रस्सी वहाँ क्या है? बोले प्रिया जी स्वयं ही यहाँ रस्सी के रूप में है, कि श्री प्रिया जी का स्वरूप ही ऐसा है जो श्याम सुंदर का चित्त रूपी हरण उसमें बंध गया है। तो हे नागरी, सब प्रकार की केलियों में आप निपुण हैं। सखी कह रही है कि मित्रता के नाते आप मेरी बात का विश्वास करिए। कुंज में जाकर आप जब केलियां करेंगी तो उस समय सेवा करने के लिए मैं आतुर हो जाऊंगी, और मेरी उत्कंठा का आप भी ध्यान रखिए। चलिए इस कुंज भवन में आप चलिए। तो यहाँ दूसरा अर्थ यहाँ यह भी प्रकट किया है कि प्रस्तुत वर्णन यहाँ पे विहार के समय का नहीं है। ऐसा नहीं है कि सखी इसकी भूमिका रच रही है। बोले नहीं, ये भूमिका नहीं, ये प्रिया जी की लीला इस समय हो रही है, उस लीला का स्मरण करके उसका वर्णन यहाँ सखी कर रही है। तो यहाँ जब सखी की बात को श्री प्रिया जी ने सुना है तो श्री प्रिया जी ने श्याम सुंदर को गाढ़ आलिंगन किया है, और उस गाढ़ आलिंगन का जो स्वरूप है, उस समय का जो प्रेम है, और अधर देने के कारण जो रस एक दूसरे को प्रिया प्रियतम ने दिया है, तो उस समय कैसा आनंद उमगा होगा। इस माधुर्य के लोभ में वशीभूत होकर आज यहाँ प्रियतम ने जो कुछ चाहा है, प्रियतम जो कुछ चाह रहे हैं उसको यहाँ श्री प्रिया जी ने पूर्ण किया है। तो यही देखकर यहाँ यही विशेषण दिया गया है, कारुण्य कल्लोलिनी, करुणा की लहरों से जो युक्त हैं। अभी अभी सखी ने प्रार्थना की और प्रार्थना करते ही श्री प्रिया जी ने उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। ऐसी श्री प्रिया जी करुणामयी है, इसलिए श्री प्रिया जी के लिए कारुण्य कल्लोलिनी कहा है कि प्रियतम की सब इच्छानुसार जब सब चीज़ें मिल गई हैं, तो अब यहाँ प्रियतम जब सब कुछ पाकर आज यहाँ सराबोर हो गए, और इतने सराबोर हो गए हैं कि सखी देख रही है इतना आनंद प्रियतम के श्री अंग में बढ़ा है कि प्रियतम का यहाँ स्वरूप जड़ीभूत हो गया, जड़ जैसी उनकी स्थिति हो गई। और चित्त हरणी बंद स्फुरत वागुरे, चित्त रूपी हरण को अब यहाँ जड़ जैसी जब स्थिति हो गई तो श्री प्रिया जी को बड़ा बढ़िया अवसर मिल गया कि जो श्याम सुंदर का चित्त रूपी हरण है ना, उसको श्री प्रिया जी ने वहाँ बांध लिया है। और बांधने से यह प्रकट होता है कि श्री राधा रानी यह दिखाना चाह रही हैं कि देखो तो सही कि मैं बांधने में कितनी सिद्ध हस्त हूँ, मैं बांधने में कितनी चतुर हूँ। मौका पाते ही मैंने श्री कृष्ण के चित्त रूपी हरण को बांध लिया है। तो यहाँ चित्त के पक्ष में घूमने की संगति को यहाँ बिठा रहे हैं कि प्रिया जी के अनेक श्री अंगों के साथ केली करने के लालसा में प्रियतम सब कुछ भूल गए, और प्रतिक्षण नई नई जो प्रियतम के हृदय में नई नई उत्कंठाएं उमगित हो रही हैं। प्रिया जी की महामाधुरी में उनका चित्त अटक गया है। अब तो श्री प्रियतम का मन ऐसा उसमें रच पच गया है, जैसे कोई हिरणी होती है ना, हिरणी जब घास खाती है तो घास की टोह में इधर उधर घूमती हुई अचानक कब कब में जाल में फंस जाती है, उसको पता ही नहीं पड़ता। ऐसी श्याम सुंदर की स्थिति हुई है। कब कब में श्री प्रिया जी की केलियों में श्याम सुंदर का मन फंस गया, उस जाल में फंस गया, उनको पता ही नहीं पड़ा। अब यहाँ दूसरा अर्थ यह है कि हरणी को चंद्रमा के अंदर ही स्थित बताया गया है। जो हिरणी होती है वो जैसा देखा जाता है चंद्रमा में, कभी कभी वो काले धब्बे, ऐसा लगता है जैसे कोई हिरण बैठा है चंद्रमा में। तो यहाँ पर चंद्रमा को मृगांक भी कहते हैं इसीलिए। तो ये हिरणी ऐसी है
जो वृंदावन को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाती है। अब यहाँ वृंदावन कहने का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि श्री राधा के अंग ही ये वृंदावन है। इस वृंदावन को अर्थात श्री जी के श्री अंगों को छोड़कर ये हिरणी अर्थात श्याम सुंदर के चित्त रूपी हिरणी कहीं अन्यत्र जाती ही नहीं है। इसलिए वृंदावन शब्द में पूर्व में श्री लगाया गया है कि चंद्रमा का वाहन हरण है। जब उसे बांध लिया गया तो चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया, अर्थात चंचलता समाप्त हो गई, एकदम निश्चल हो गया है। इस समय आपके द्वारा की गई प्रेम की रस की वर्षा में श्याम सुंदर एकदम सराबोर हो गए हैं। यह कितना आनंददायक है। ये जो स्वरूप बन रहा है इस समय प्रिया प्रियतम का, इस समय के स्वरूप को देखकर सखी का मन तृप्त ही नहीं हो रहा है, अर्थात उसकी दृष्टि हट ही नहीं रही है और बार बार यही कह रही है कि जो श्री कृष्ण अमृत रूप हैं उसे भी आप अमृत दान करती हैं। इस समय श्री कृष्ण आपके चकोर बन गए हैं और आपके माधुर्य का पान कर रहे हैं। चित्त के आसक्ति रूप होने के कारण उसे हरणी कहा गया है। तो ऐसे श्याम सुंदर हैं जो जिनका चित्त रूपी हरण श्री राधा रानी ने उसको बांध लिया है। ऐसे महामहिमा से शोभित और शोभा से संपन्न पूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने के कारण श्री राधा कहलाने वाली आप नवीन कुंज में क्या केली कौशल दिखाया है। तो इसी अर्थ में यहाँ नागरी शब्द का संबोधन किया है, जो अत्यंत नागरी हैं, अत्यंत चतुर हैं। कब कब में श्याम सुंदर के चित्तरूपी हरण को श्री राधा रानी ने बांध लिया, वो श्याम सुंदर भी नहीं जान पाए हैं। तो इसीलिए आपके दास्य को सर्वोपरि जानकर हम सखियों को उत्कंठा हुई है कि यह उत्कंठा अनेक प्रकार की है। अब यहाँ पर उत्कंठा क्या है, इसलिए यहाँ विविधता बताने के लिए उत्सव ही में बहुवचनांत का प्रयोग किया गया है कि यहाँ सखी कह रही है, सखी होने का अभिमान छोड़कर मैं किंकरी भाव के अधीन हो गई हूँ। अब केली में कौशल दिखाने के कारण यहाँ पर, अब क्योंकि वह सखी है, किंकरी है, तो किंकरी का क्या भाव है कि वो सदैव श्री राधा रानी की सेवा में तत्पर रहे। तो केली कौशल दिखाने के कारण आपके जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, अंगराग हैं, वो अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो उन्हें संवारने के लिए, पंखा झलने के लिए और समय समय पर मधु प्रस्तुत करने की आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं क्या करूं, मेरे योग्य समय क्या सेवा है, क्योंकि दास से संबंधी उत्सवों ने मुझे खरीद लिया है। और ये सखी का हार्दिक अभिप्राय है कि जिसे वो व्यक्त करने के लिए दास्योत्सव ही कहती है। ऐसे प्रेम रस से परिपूर्ण विहार के बाद प्रिया जी एकांत कुंज में, और यहाँ जब श्री राधा रानी से सखियों ने प्रार्थना की है, श्री राधा रानी की वंतरंग सखी प्रार्थना कर रही है, श्री राधे आप चलकर अब यहाँ निकुंज भवन में विराजें। तो एकांत कुंज से बाहर निकलकर और सखियों के समूह में फूलों के आसन पर श्री जी आकर विराजमान हुई हैं। अब सब सखियों ने देखा कि जो अभी अभी सुरत जन्य थकावट है, उस थकावट के कारण श्री राधा रानी जम्हाइयाँ ले रही हैं। श्री जी के शरीर में आलस्य है और इस आलस्य को देखकर सब सखियों को बड़ा आनंद हो रहा है और सख्य भाव से आपस में मुस्कुराने लगी हैं कि देखो तो सही कि श्री जी कितनी कोमलांगी हैं, कितनी सुकुमारी हैं कि सुरतजन्य केली क्रीड़ा से ही श्री जी को ऐसी थकावट हो गई कि जम्हाइयाँ ले रही हैं। और आपस में सब सखियाँ आपस में भौहों की चलन से ही बात कर रही हैं। तो अब जो श्री जी की अंतरंग सखी है वो समझ गई कि ये जो ललता आदि सखियाँ हैं ना, ये बड़ी कभी कभी कठोर प्रयास भी श्री जी के साथ कर देती हैं। अब वो सखी समझ गई है कि ये ललता आदि कठोर प्रयास करके यहाँ तमाशा बनाना चाहती हैं। तो प्रिया जी की सुस्ती और निष्क्रियता को दूर करने के लिए यहाँ ये व्यंजोक्ति के आश्रय लेकर ये दो पद्यों के द्वारा हास्य रस की उद्भावना यहाँ सखी कर रही है। श्लोक संख्या 207। स्वेदा पूरः कुसुम चयनतैर्दूरतः कंटकांको वक्षोज्जे स्यास्तलिक वकलितो हंत घर्मांभसवै ओष्ठः सक्षा हिम पवनतः सव्रणो राधिकेते क्रूरा स्वेवं घटित महो गोपये पृष्ठ संगम।
यहाँ श्री राधा रानी की जो भावना है, जो आलस्य है, इस पद्य का मूल भाव यही है। अब यहाँ सहचरी ने अपनी विदग्धता को प्रकट किया है, चातुर्य को प्रकट किया है। हे श्री प्रियाजू, दूर से फूल बीनने के कारण यह पसीना छूट रहा है। श्री राधारानी के श्री स्तनों में कांटे छिदने से घाव हो गए हैं। धूप के पसीना से ही माथे पर तिलक धुल गया है और इस सखी का ओठ सर्द हवा से फट गया है। यह कहकर हे श्री राधे, आपके द्वारा प्रियतम के साथ किए गए संगम को निर्दय सखियों के बीच में छुपाऊंगी। तो यहाँ पर जो व्यंग कर रही हैं सखियाँ, जो ललितादि सखियाँ हैं, वो श्री राधारानी से व्यंग कर रही हैं और वो श्री राधारानी की अंतरंग सखी उन व्यंगों को बड़ी ही कुशलता पूर्वक अपनी चतुराई से उनको छुपाती है। तो यहाँ श्री जी की वह सखी कह रही है, हे श्री राधिके, आप मेरी प्राण प्रिय सखी हैं और मैं आपकी अंतरंगा विश्वास पात्रा हूँ। आपको मालूम है मैं आपका कितना पक्ष लेती हूँ। आपने अपनी इच्छा से प्रिय के साथ संगम किया है और इसे मैं इन क्रूर सखियों के बीच में प्रकट नहीं करने दूंगी। आपके विविध सुखों के माधुर्य के संबंध में ये सखियाँ कोमल हैं, तो इस समय में ये सखियाँ कुछ सुलभ परिहास के कौतुक पर तुली हुई हैं, इसलिए ये कठोर हो गई हैं। तो इनसे छुपाना एक आश्चर्य ही होगा, क्योंकि इनसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता, ये सब कुछ जानती हैं। इनसे छुपाना ही मेरी विदग्धता को प्रकट करना है। मैं कितनी चतुर हूँ अब आप देखिए, अर्थात मैं इनसे छुपाना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर इस बात को रखते हुए मुक्तक पक्ष में इस पद्य का अर्थ यही लगाना चाहिए कि क्रूर, यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है, क्रूर शब्द अमरकोश के अनुसार कठिन और निर्दय के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ कठिनता वैसी ही है जैसा कि यहाँ पर सखियों के लिए दृष्टि से कठोर हैं। दृष्टि से कठोर कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ जो हास परिहास कर रही हैं वो बड़ा कठोर हास परिहास कर रही हैं। तो वह सखी कैसे छुपा रही है, अब उस बात को जो एकांत सुरत युद्ध हुआ है उसको अपनी विदग्धता से वह सखी छुपा रही है कि हास परिहास से यदि स्वामिनी जी को संकोच का अनुभव होता है तो ये ठीक नहीं है। तो इसी अर्थ में सखियों का यहाँ रवैया कठोर बताया गया है। अब यहाँ सखियों के मध्य में और श्री प्रिया जी के मध्य में प्रश्न उत्तर प्रारंभ हुए हैं। तो यहाँ सखियों ने प्रश्न किया है कि नवीन कोमल पत्तों की सेज से अभी अभी उठकर आप आ रही हैं, फिर भी ये पसीना कैसा है। अब ये कैसे पसीना आया है, श्री प्रिया जी क्या बोलें, क्योंकि प्रिया जी अत्यंत लजीली हैं, अत्यंत संकोची हैं। तो सखी के इस प्रश्न करने पर प्रिया जी तो कुछ बोली नहीं। तब प्रिया जी की तरफ से जो श्री राधारानी की जो अंतरंग सखी है, उस कृपा पात्रा सखी ने वहाँ उन सखियों के सामने टक्कर झेली और उनको उत्तर दिया है। तो वहाँ सखी कह रही है, अरे सखियों, मैंने कहा तुम, बड़े खेद की बात है, तुमको नहीं मालूम कि अभी अभी जो श्री प्रिया जी सैया से उठकर आई हैं, निकुंज भवन की शोभा तुम देख नहीं रही हो। इस निकुंज भवन की शोभा में जो स्थल कमल है, स्थल कमल का मतलब गुलाब है, अभी अभी जो चटचट करके जिनकी कलियां खिल रही हैं और खिलने के कारण जो भौरों की झंकार सुनाई दे रही है, उन्हीं भौरों की झंकार को सुनकर अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो अभी अभी इस निकुंज भवन की सुंदर शोभा हो रही है, उन गुलाब की शोभा को देखने के लिए श्री राधा रानी वहाँ गई हैं। और जब उन इच्छा को पूर्ण करके श्री जी वहाँ से लौटी हैं तो अत्यंत सुकुमार होने के कारण ही ये पसीना छलक आया है। इसके सिवा और क्या कारण हो सकता है? तुम क्यों पूछती हो श्री जी से? ऐसे पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो चयनी, चुनना, इसमें बहुवचन प्रयोग से इसका आशय यह प्रकट होता है कि नीचे ऊंचे स्थान पर जो पुष्प पड़े हुए थे उनको भी श्री जी ने चुना है। और साथ में ही जब श्री राधा रानी ने वहाँ देखा कि वहाँ पक्षियों की चहचहाट, पक्षियों के साथ मनोरंजन भी करने लगी हैं, तो यह भी बहुवचन के प्रयोग से सूचित होता है कि श्री राधा रानी को इसी कारण श्रम हो गया कि कभी उन्होंने नीचे से पुष्प उठाए, कभी डालियों से पुष्प चुने, कभी पक्षियों के साथ मनोरंजन किया है। तो सखी जो हैं, जो ललिता आदि सखी हैं, उन्होंने कहा
अरे सखी, अच्छा मान लिया तेरी बात को, हमने मान लिया, चल ये तेरी बात ठीक है, पर श्री जी के श्री स्तनों पर ये चिन्ह कैसे हैं, इसके बारे में तू क्या कहेगी, अब इस बात को कैसे छुपाएगी। तो अब यहाँ जो अंतरंग सखी उसकी विदग्धता से वो कह रही है कि फूल बीनने के प्रसंग में तो कुछ ऐसा हुआ कि फूल जो लताओं के अंदर घिरे हुए थे, तो उन घिरावों में जब श्री प्रिया जी ने तोड़ने के लिए हाथ फैलाया तो झुकना पड़ा, और झुकना पड़ा तो गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं, तो कांटों से श्री राधानी के वक्षस्थल छिद गए हैं। अब मोटा कपड़ा होता तो बचाव भी हो सकता था, अब श्री राधानी के श्री अंग पर तो इतनी झीनी साड़ी है कि कांटे उसको आर पार कर गए। तो सखियां कहती हैं चल तेरी ये बात भी मान ली, पर मस्तक पर जो बिंदी गायब हो गई है उसके बारे में तू क्या कहेगी। तो यहाँ पर सखी ने कहा है, अरे तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता, आप लोगों ने जो शंका की थी कि पसीना क्यों आ रहा है, तो इसका उत्तर तो आपको मिल ही गया कि यह जो धूप पड़ रही है उससे ही ये तिलक धुल गया है, और कोई कारण नहीं है। सखियां कह रही हैं आप कह रही हैं तो हम मान लेती हैं, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है, श्री प्रिया जी के ओष्ठ में ये घाव कैसे हुआ है। तो उस पर फिर से अपनी विदग्धता से वह सखी कह रही है कि हिम पवनतः, कि श्री यमुना जी की जो किनारा है वैसे तो उस समय उष्ण काल है, लेकिन यहाँ श्री यमुना जी के किनारे के कारण यहाँ अभी अभी बर्फीली हवा चली, तो उस बर्फीली हवा से श्री प्रिया जी के ओष्ठ जो हैं बड़े कोमल हैं, वो फट गए हैं। सुकुमारी तो आखिर प्रिया जी हैं ही। तो जब ये सब बातों को श्री राधानी की वंतरन सखी कह रही थी, तो श्री प्रिया जी ने देखा कि देखो तो सही, मेरे इस सुरत युद्ध को, अंतरंग लीला को छुपाने के लिए कितनी चतुराई से इसने सब प्रश्नों का सखियों का उत्तर दिया है। तो श्री प्रिया जी बड़ी ही, एक बार तो श्री प्रिया जी कुछ शर्माई और कुछ हाव भाव भंगिमाएं प्रकट हुई, कुछ भौं का, कुछ नेत्रों का चाल चलन प्रकट हुआ। तो उनके हृदय में कैसी हलचल मची है, किस प्रकार का उनका आलस्य, जब ऐसी विदग्धता से, इतनी चतुराई से उस सखी ने उत्तर दिए हैं उन प्रश्नों के, तो जो श्री राधारानी का आलस्य था वो ऐसे उड़ गया जैसे कपूर उड़ जाता है, कहाँ आलस्य चला गया। तो इतनी चतुराई से उत्तर देने का उस सखी का यही तात्पर्य था कि श्री जी का आलस्य दूर हो जाए। तो उस समय कैसे आलस्य दूर हो गया, और कटाक्ष श्री जी के कैसे कैसे नाचने लगे हैं, और फिर तो सखियों के मध्य में एक दूसरे के ऊपर श्री प्रिया जी ने फूल फेंकना शुरू किया है। तो इन सब का अनुमान सरदजन ही लगा सकते हैं। तो स्वघटितम की व्याख्या करते हैं कि इस प्रकार स्वयं अर्थात अपने द्वारा किए गए, जो प्रिया जी द्वारा किए गए संगम को सखियों ने देखा तो नहीं था, लेकिन उसका अनुमान लगा रही थीं। क्योंकि प्रिया जी सूरत कुंज से निकल कर आई थीं, इसलिए असंभव कैसे कहा जाए, अर्थात ये सब लीला हुई हैं। फिर भी सखियों के इस अनुमान की धृष्टता को मैंने छुपाया और बड़ी छलपूर्वक बातें बनाई। वो सखी कह रही है कि उनको अनुमान तो लग गया था कि श्री प्रिया प्रियतम का क्या क्या वहाँ लीला हुई है, लेकिन उसको अपनी चतुराई से मैंने छुपाया है। और यहाँ चतुराई से छुपाने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर उपर्युक्त जो व्याख्यानुसार स्वघटितम का अर्थ है, प्रकारांतर से व्याख्या करते हैं कि स्पष्ट दिखाई देने वाले आपके संगम को मैं अत्यंत असंबद्ध रूप से छुपाऊंगी। इस अर्थ में यह क्रिया विशेष तरह से प्रयुक्त उसको मानना चाहिए। यहाँ अघटित कहने का यह तात्पर्य है कि जितनी बातें मैंने सखियों के सामने बनाई थी ना, वो अंतरंग सखी कह रही है श्री जी की, ऐसा हुआ नहीं था, मैंने ऐसा कह कहकर उनसे छुपाया है। क्योंकि अभी प्रातःकाल ही था। अब जो सखी कह रही है कि श्री राधा रानी को वो धूप पड़ी और धूप से श्री जी का वह तिलक पुछ गया, बोले अभी अभी प्रातःकाल हुआ था, प्रिया जी उद्यान में चली जाएं, फूल बीन कर ले आवें, और उस समय ठंड भी नहीं थी, जिसको मैंने कह दिया कि तेज धूप पड़ रही थी। तो ये मैंने जितनी भी बातें बनाई वो असंगत ही रहीं, यानी मैंने श्री प्रिया जी की उस सूरत युद्ध को छुपाने के कारण ही ये मैंने ऐसी बातें कहीं, झूठ बोला। तो ये सब कहना भी उस सखी का मजाक ही था। तो यह सुनकर सखियां मुस्कुराई हैं और कटाक्ष करते हुए सिर हिलाकर बोली हैं
कि अरे सखी जो तू कुछ कह रही है ना, चल हमने मान लिया, तूने जितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कही हैं, बड़ी चतुरता से जो भी बातें कही हैं, हमने सब कुछ मान लिया है, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ है उस सब को तो हम समझ ही गई हैं, क्योंकि इस समय श्री राधा रानी के प्रत्येक श्री अंग ही उन घटनाओं को प्रकट कर रहे हैं कि वहाँ सुरत युद्ध में कौन कौन सी क्रीड़ाएं हुई हैं। तो कुछ कुछ इसी आशय की बात जब सखियाँ कह रही हैं, तो वहाँ क्या लीला हुई है और क्या क्या लीलाएं श्याम सुंदर के साथ हुई हैं, इसको फिर अग्रिम पद्य में उस सखी ने बताया है। तो इस पद्य में सखी ने अपनी विदग्धता से, अपने चतुराई से श्री राधा रानी के उस अंतरंग रस को यहाँ गोपनीय रखा है। इसलिए कहा कि यह रस अत्यंत गोपनीय है, जो उपनिषदों ने बड़े ही गूढ़ रूप से जिसको छुपा के रखा है। इसी रस को, इसी गूढ़ रहस्य को सखी जानना चाहती है और उन्हीं की सेवा करना चाहती है। जय श्री राम। इन 3 श्लोकों 4 श्लोकों में जो भाव प्रकट हुआ, उपनिषदों में भी गुप्त जो विहार है राधा रानी का, प्रकट हुआ। और श्याम सुंदर ने उन चरणों में अलग तक लगाना प्रारंभ किया। अनेक केलियां, उनमें विदग्ध गोप रमणियां आई, वंदना किया राधा रानी की चरणों की, किंतु जो गुप्त विहार उपनिषदों के भी हृदय में विद्यमान था, वो कैसे प्रकट हुआ? राधा रानी की चरणों की विशेष कृपा से प्रेम रस वर्षा हुई और केले के वैभव से बनने वाली करुणा की नदी बह चली। उस केले में कृष्ण रूपी चंद्रमा के चित्तहरणी उसको बांधने में चतुर राधा रानी वागुर माने बंधन रूपी रस्सी की तरह ही, और दास्योत्सव दिया किंकरियों को, जो राधा प्रदंड उपासक थे। उससे केली का गोपन हुआ। गोपन की अनेक विधियां हैं। स्वेद कैसे आया, तिलक कैसे गायब हुआ, ओठों में व्रण कैसे हुआ, इस तरह से गोपन हुआ। कुसुम चैन में, कुसुम के चैन में शर्म हुआ, उसे स्वेद आया। वक्षस्थल पर जो कंटक थे उनका अंग हुआ चित्रित, और तिलक भी लुप्त होया गरम मोमबत्ती से। इन सब उपायों से जो गोपन किया गया,
किंतु ये सब क्रूर सखियों के लिए किया गया, जो परिहास में बहुत क्रूरता होती है। किंतु वो परिहास था और गोपन के लिए सब किया गया। वस्तुतः श्री जी की करुणा की नदी बही और पुनः विहार हुआ। इन श्लोकों से ये लगता है यद्यपि श्री जी का प्राकट्य काल नहीं है, श्री जी प्रत्यक्ष नहीं हैं, किंतु हैं, क्योंकि उनकी करुणा की नदी जब चलती है, उस करुणा की नदी से सब कुछ संभव हो जाता है। Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama. Shama Shama, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe, Radhe Krishna. Yeah.